नमस्कार साथियों, कल्पना कीजिए कि आप अंतरिक्ष में और आपके सामने नीले रंग की हमारी सुंदर पृथ्वी दिखाई दे रही है। दूर से देखने पर पृथ्वी पर केवल जल और कुछ विशाल भूभाग नजर आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी पर केवल 7 महाद्वीप ही क्यों हैं? 5 महासागर कैसे बने? उत्तरी गोलार्ध में स्थल अधिक और दक्षिण गोलार्ध में जल का विस्तार अधिक क्यों है? क्या इसका संबंध केवल भूगोल से है या जलवायु, महासागरीय धाराओं, जैव विविधता और मानव सभ्यता के विकास से भी है? तो आज इस कक्षा में हम महाद्वीपों और महासागरों के वितरण को बिल्कुल अवधारणात्मक तरीके से समझेंगे, ताकि यह विषय जो है केवल परीक्षा के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए याद हो जाए। तो आइए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा महाद्वीपों तथा महासागरों का वितरण। इसमें हम लोग जानेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन के बाद के सिद्धांत, सागर डितल प्रसरण का सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत, प्रशांत महासागर का अग्निवलय, विल्सन चक्र, भारतीय प्लेट का संचलन और सिद्धांतों का सारांश। तो सबसे पहले हम देखते हैं महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपों और महासागरों का वितरण जो है न तो पूरे भूगर्भीय इतिहास में एक समान रहा है और न ही आने वाले भविष्य में एक समान रहेगा। महाद्वीपों और महासागरों के वितरण को समझने के लिए विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत क्या है। यह जो है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत सबसे पहले जो है अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा प्रस्तावित किया गया था 1912 ईस्वी में। कब? 1912 ईस्वी में। इनका सिद्धांत था कि सभी महाद्वीपीय भूभाग पृथ्वी पर एक बड़े भूखंड के रूप में जुड़े हुए थे, जैसे कि पेंजिया का नाम दिया गया था। ठीक है, पेंजिया जल के विशाल महासागर से घिरा हुआ था, जिसे कि उन्होंने पेंथालासा नाम दिया था। मेसोजोइक युग लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले बड़े भूभाग के रूप में पेंजिया विभाजित होना या टूटना शुरू हो गया था और सर्वप्रथम यह उत्तर में लॉरेंसिया और दक्षिण में गोंडवाना लैंड के 2 बड़े भूभाग के रूप में टूट गया। लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड एक लंबे उथले अंतर्देशीय महासागर के द्वारा विभाजित थे, जिसे कि तेथिस सागर कहा गया, जिनका क्रमशः उत्तर और दक्षिण की ओर विस्थापन प्रारंभ हुआ। पेंजिया के उत्तरी भाग लॉरेंसिया, जिसमें कि उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड और यूरेशिया शामिल है, इनमें अरब और भारत शामिल नहीं है। ठीक है, जो पेंजिया का उत्तरी भाग है लॉरेंसिया, उसमें क्या है? उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड और यूरेशिया क्या है? शामिल नहीं है। इसमें अरब और भारत शामिल नहीं है। इसमें क्या है कि पेंजिया के उत्तरी भाग लॉरेंसिया में कौन कौन से शामिल है? उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड और यूरेशिया शामिल है, जबकि अरब और भारत शामिल नहीं है। पेंजिया के दक्षिणी भाग में गोंडवाना लैंड में वर्तमान दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत, अरब, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका शामिल है। ठीक है, पेंजिया के दक्षिणी भाग में गोंडवाना लैंड में। ठीक है, इसमें अभी वर्तमान दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और मेडागास्कर, भारत, अरब और मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका शामिल है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के समर्थन में क्या साक्ष्य है? तो इनका महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के समर्थन में साक्ष्य है कि समता युक्त जुड़ाव यानी कि जिगसॉ फिट दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका की तट रेखाएं ऐसी है कि उन्हें एक साथ जोड़ा जा सकता है। ऐसा लगता है कि भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका के महाद्वीप किनारे जुड़े हुए हैं। ऐसा आप लोग मानचित्र में देख सकते हैं। ठीक है, अटलांटिक महासागर के विपरीत तटों पर समान आयु की चट्टानें हैं। अटलांटिक महासागर के विपरीत तटों पर क्या है? समान आयु की चट्टानें हैं। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के किनारे की चट्टानें दोनों ही जुरासिक युग की है। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका की, ठीक है, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका की चट्टानें जो है किस युग की चट्टानें हैं? तो ये जो चट्टानें हैं जुरासिक युग की चट्टानें हैं। ठीक है, जिसका अर्थ है कि जुरासिक युग से पहले समुद्र कभी भी उपस्थित नहीं था। ठीक है, जुरासिक युग के पहले क्या था? जो समुद्र था वो उपस्थित नहीं था, क्योंकि ये क्या है? दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के किनारे की चट्टानें दोनों ही जुरासिक युग की है।
ब्राज़ील के समुद्र तट के साथ प्राचीन सैल पट्टी तथा पश्चिमी अफ्रीका में पाए जाने वाले सैल एक ही आयु के हैं। क्या है? ब्राज़ील का जो समुद्री तट है उनके साथ जो प्राचीन सैल पट्टी तथा पश्चिमी अफ्रीका में जो पाया जाने वाला सैल है वो क्या है? एक ही आयु के हैं। ठीक है। हिमनद लाइट क्या है? तो ये ग्लेशियल, इसको इंग्लिश में हम लोग ग्लेशियल टिललाइट भी कहते हैं। ठीक है। यह जो है कि गर्म क्षेत्र में हिमनद के अवसादी निक्षेप पाए गए हैं यहाँ पे। ठीक है। भारत, मेडागास्कर, अफ्रीका, अंटार्कटिका, फॉकलैंड और ऑस्ट्रेलिया में एक ही आयु के टिलाइट निक्षेप का पाया जाना यह दर्शाता है कि इन भूभागों की उत्पत्ति जो है एक ही समय में हुई थी तथा वे एक ही स्थान पर अवस्थित थे। कौन कौन? तो इसमें आ जाएगा भारत, मेडागास्कर, अफ्रीका, अंटार्कटिका, फॉकलैंड द्वीप और ऑस्ट्रेलिया। क्या है? एक ही आयु के टिलटाइट निक्षेप में पाए गए हैं, जो यह दर्शाता है कि इस भूभाग की उत्पत्ति क्या हुई थी? एक ही समय में हुई थी, वे एक ही स्थान पर अवस्थित थे। ठीक है। जीवाश्म अवशेष ये क्या कहता है? इसमें जो है साइनोगोनेथस, मेसोसॉरस और गोरोसॉरस जीवाश्म वर्तमान महाद्वीपीय सीमाओं से परे पाए गए हैं। ठीक है। कौन कौन से जो जीवाश्म है वर्तमान महाद्वीप सीमाओं से परे पाए गए हैं, यानी कि अलग पाए गए हैं? तो साइनोगोनेथस, मेसोसॉरस और गोरोसॉरस। ठीक है। प्लेसर निक्षेप क्या होता है? प्लेसर डिपॉजिट्स, तो ये जो है घाना के पश्चिमी अफ्रीका तट के साथ सोने की प्लेसर निक्षेप पाए गए हैं। कहाँ पाए गए ये? घाना के पश्चिमी अफ्रीकी तट के साथ। ठीक है। सोने के निक्षेप तो पाए गए हैं बट यहाँ पे सोने की चट्टान नहीं है। ब्राज़ील में सोने की खदानें और चट्टानें पाई गई हैं। ठीक है। जिससे यह ज्ञात होता है कि दोनों महाद्वीप कभी जो है एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ब्राज़ील में क्या है कि सोने की खदानें और चट्टानें पाई गई है, जिससे यह ज्ञात होता है कि ये जो दोनों महाद्वीप थे वो क्या थे? एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ध्रुवीय परिभ्रमण, वांडरिंग ऑफ पोल्स, ये क्या है? तो ये जो है प्लेटों के संचलन के कारण ध्रुव की स्थिति में परिवर्तन को दर्शाता है। ध्रुवीय परिभ्रमण क्या दर्शाता है? प्लेटों के संचलन के कारण ध्रुवों की स्थिति में परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है। विस्थापन के लिए उत्तरदायी बल ये क्या है? तो ध्रुवीय प्लायन बल और ज्वारीय बल। ध्रुवीय प्लायन बल, जिसको हम लोग पोलर फ्लिंग फोर्स कहते हैं, यह जो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण दक्षिणी ध्रुव पर स्थित महाद्वीप भूमध्य रेखा की ओर अर्थात उत्तर की ओर गति करते हैं। ज्वारीय बल क्या है? तो ज्वारीय बल जो है सूर्य के आकर्षण बल के कारण महाद्वीपों की पश्चिम की ओर गति करने की प्रवृत्ति होती है। उत्प्लावक बल यह क्या होता है? उत्प्लावक बल और गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। ये ज्वारीय बल, जिसको हम लोग टाइडल फोर्स कहते हैं, चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण बल के महाद्वीपों की पश्चिम की ओर गति करने की प्रवृत्ति होती है। ये क्या है? जो महाद्वीपीय विस्थापन के लिए उत्तरदायी बल हैं। कौन कौन? ध्रुवीय प्लायन बल, पोलर फ्लिंग फोर्स, ज्वारीय बल, टाइडल फोर्स, उत्प्लावक बल और गुरुत्वाकर्षण बल। इसका आलोचना वैज्ञानिकों के द्वारा इसका आलोचना किया गया है। महाद्वीपीय विस्थापन के लिए जो उत्तरदायी बल हैं उनके बारे में यह परिकल्पना यह समझाने में विफल रही है कि विस्थापन केवल मेसोजोइक युग में ही क्यों शुरू हुआ, उससे पहले क्यों नहीं हुआ। सिद्धांत केवल महाद्वीप के उत्तर और पश्चिम की ओर गति के बारे में चर्चा करता है। हालांकि महाद्वीपों का संचलन जो है सभी दिशाओं में हो रहा है। महाद्वीपों का संचलन क्या है? सभी दिशाओं में हो रहा है। विज्ञान के द्वारा दिए गए संचलन बल के कारकों में त्रुटि थी। संचलन मुख्य रूप से दुर्बलता मंडल में संवहन के कारण होता है। संचलन किसके कारण होता है? तो दुर्बलता मंडल में संवहन के कारण होता है। समता युक्त जुड़ाव प्रमाण में भी त्रुटि है क्योंकि समुद्र तट निरंतर परिवर्तन के अधीन है। आलोचना के बावजूद पेंजिया और पेंथालाशा के बारे में वेगनर के अवलोकन और साक्ष्यों को अधिकांशतः स्वीकार किया जाता है। एवं जो
आगे के शोध और सिद्धांत के लिए आधार बनते हैं। हालांकि वेगनर के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया है, विस्थापन के लिए उत्तरदायी बलों को खारिज कर दिया गया है। ठीक है, ये PYQ है और यूपीएससी का 2013 का जो पेपर था मेंस का, उसमें आया था। महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं और इसके पक्ष में प्रमुख साक्ष्यों की विवेचना कीजिए। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन के बाद के सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन के बाद का सिद्धांत क्या था? तो यह जो था संवहनीय धारा का सिद्धांत था। यह जो सिद्धांत आर्थर होम्स द्वारा प्रतिपादित किया गया था 1930 के दशक में लगभग। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार इनका सिद्धांत क्या कहता है? तो इनका सिद्धांत का कहना है कि मेंटल में संवहनीय धाराएं रेडियोधर्मी तत्व के कारण निर्मित होती है। ठीक है, जो कि मेंटल में तापीय अंतर का कारण बनती है। ठीक है, यह संवहनीय धारा प्रणाली पूरे मेंटल में उपस्थित होती है तथा यह स्थलमंडलीय प्लेटों के संचलन के लिए उत्तरदायी है। यह संवहनीय धारा प्रणाली क्या है? पूरे मेंटल में उपस्थित होती है और यह स्थलमंडलीय प्लेटों के संचलन के लिए उत्तरदायी है। संवहनीय धारा जो है चक्रीय तरीके से चलती है और धाराओं का ऊपर की ओर उठती शाखा स्थलमंडलीय प्लेट के अपसरण के साथ समुद्री कटक के निर्माण और अतलित होता प्लूम स्थलमंडलीय प्लेट के अभिसरण के साथ खाइयों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, किसके लिए जिम्मेदार है? खाइयों के निर्माण के लिए। ठीक है, महासागर नीतल का मानचित्रण, यह क्या है? तो महासागरीय नीतल का मानचित्रण क्या कहता है? तो सोनार तकनीकी से समुद्र तल का मानचित्रण किया जाता है। सोनार तकनीक से क्या होता है? समुद्र तल का मानचित्रण किया जाता है, यानी कि इसका चित्र बनाया जाता है समुद्री तल से। ठीक है, समुद्री तल का मानचित्रण किससे किया जाता है? तो सोनार तकनीक से। ठीक है, सागरीय नीतल के विस्तृत अध्ययन से यह पता चलता है कि नीतल समतल नहीं है। ठीक है, सागरीय नीतल के विस्तृत अध्ययन से क्या पता चला है? जो हमारा नीतल है वो क्या है? समतल नहीं है। यह पर्वत श्रृंखला, गहरी खाइयों आदि से युक्त है। ठीक है, समुद्र तल के मानचित्र के साथ निम्नलिखित अवलोकन किया गया है। तो क्या अवलोकन किया गया है ये देखते हैं। यह जो है समुद्र तल पर कहीं भी अवसाद 200 मिलियन वर्ष पुराने नहीं थे, जबकि महाद्वीप पर सबसे पुरानी चट्टानें लगभग 3200 मिलियन वर्ष पहले की है। इस प्रकार महासागरीय क्रस्ट महाद्वीपीय क्रस्ट की तुलना में जो है बहुत ही नवीन है। मध्य महासागरीय कटक के साथ साथ निरंतर जलवायुमुखीय गतिविधियों के संकेत केवल इस क्षेत्र तक ही सीमित थे। क्या थे? मध्य महासागरीय कटक के साथ साथ निरंतर ज्वालामुखी गतिविधियों के जो संकेत हैं केवल इसी क्षेत्र तक ही सीमित थे। जैसे जैसे चट्टान कटक से दूर खाइयों की ओर जाता है, उनकी आयु क्या है? बढ़ती जाती है। कटक से जो दूर जाता है चट्टान, क्या होता है? उसकी आयु बढ़ती जाती है। मध्य महासागरीय कटक के दोनों ओर समान प्रकार की चट्टानें समान दूरी पर अवस्थित होती है। गहरी खाइयों में गहरे भूकंप की घटनाएं होती है, जबकि मध्य महासागरीय कटक क्षेत्रों में भूकंप के केंद्र में उथली गहराई होती है। ये अवलोकन सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत का आधार बने थे। पूरा चुंबकत्व, यह क्या होता है? ठोस लावा क्रिस्टल या चट्टानें उस समय के भूचुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय जानकारी को बनाए रखते हैं, क्योंकि ये लावा चुंबकीय ध्रुव के अनुसार व्यवस्थित हो जाते हैं। इन चट्टानों के अध्ययन से अतीत में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को समझने में सहायता मिलती है। इन चट्टानों के अध्ययन से क्या होता है? अतीत में पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र हैं उनको समझने में सहायता मिलती है। पूरा चुंबकीय अध्ययनों से संकेत मिलता है कि जैसे जैसे कोई चट्टान समुद्री कटक से दूर जाती है, वैसे वैसे उसकी आयु क्या होती है? बढ़ती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत। यह क्या कहता है? यह सिद्धांत कहता है कि सागर नीतल प्रसरण का सिद्धांत है, यह हेरी हैंस के द्वारा 1960 में दिया गया था। और इस सिद्धांत के अनुसार महासागरीय परिपट्टी का निर्माण और नष्ट होना सागर नीतल प्रसरण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है,
यह जो है मैग्मा की संवहनीय धाराओं के द्वारा संचालित एक चक्रीय प्रक्रिया है और किसी एक महासागर के प्रसरण के फलस्वरूप दूसरे महासागर का संकुचित होना कोई कारण नहीं होता है, बल्कि समुद्र के नितल पर ज्वालामुखी विस्फोट के कारण समुद्र नितल धकेल दिया जाता है तथा प्लेटें जो है समुद्री खाइयों में अवतलित होकर के नष्ट हो जाती है। ठीक है, यह जो है यह सिद्धांत कहता है कि मैग्मा महासागरीय कटक से उद्गारित होकर के पार्श्व की ओर बहता है और ठंडा होने पर यह एक नए महासागरीय क्रस्ट का निर्माण होता है। जब यह गहरे समुद्र की खाइयों में अवतलित होकर के मेंटल में डूब जाता है तब लाखों वर्ष के बाद पुनर्नवीनीकृत हो जाता है। और इस सिद्धांत का कहना है कि मध्य महासागरीय कटक के अक्ष के दोनों तरफ महासागरीय नितल का प्रसरण जो है दुर्बलता मंडल में कटक से दूर संवहन के कारण होता है। यह इंगित करता है कि खाइयों के पास के क्रस्ट की तुलना में कटक के पास का क्रस्ट नवीन है। चट्टानों की आयु और दोनों समान चुंबकीय पट्टियों के बीच की दूरी जो है समुद्र तल के प्रसरण की दर को दर्शाता है। और सागर नितल प्रसरण के साक्ष्य क्या हैं? तो सागर नितल प्रसरण सिद्धांत के साक्ष्य यह मिले हैं कि समुद्र तल का भूविज्ञान और चट्टानों की आयु, पूरा चुंबकत्व और अवसाद की मोटाई, ये जो है सागर नितल प्रसरण के साक्ष्य हैं। नेक्स्ट हम लोग प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। यह जो है प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह 1967 में 1967 में मैकेंजी और पार्कर के द्वारा यह सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था तथा तत्पश्चात क्या हुआ कि 1968 में मॉर्गन के द्वारा इसे उल्लिखित किया गया। ठीक है, इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत का? तो मैकेंजी के द्वारा और पार्क के द्वारा, जबकि इसको उल्लिखित किया गया मॉर्गन के द्वारा 1968 में और मैकेंजी और पार्कर के द्वारा दिया गया था 1967 में प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार, टूटी हुई जो स्थलमंडलीय प्लेटें हैं जो कि आमतौर पर महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट दोनों से बनी होती है, ऊपरी मेंटल में दुर्बलता मंडल पर उत्प्लावित होती रहती है। एक विवर्तनिक की प्लेट, जिसे कि स्थलमंडलीय प्लेट भी कहा जाता है, ठोस चट्टानों का एक विशाल अनियमित आकार का खंड या स्लैब होता है जो कि आमतौर पर महाद्वीपीय और महासागरीय स्थलमंडल प्रॉपर्टी दोनों से बना होता है। ठीक है, प्लेटें दुर्बलता मंडल में ऊपर एक कठोर इकाई के रूप में क्षैतिज रूप में गति करती है। इस सिद्धांत के अनुसार जो है प्लेटें दुर्बलता मंडल में कहाँ एक कठोर इकाई के रूप में क्षैतिज रूप में गति करती है ऊपर। ठीक है, दुर्बलता मंडल के ऊपर। यह सिद्धांत का कहना है कि प्लेटों को महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, और जो कि इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों में से कौन प्लेट के बड़े हिस्से का निर्माण करता है। एक जो है महाद्वीपीय प्लेट, जिसको सियाल प्लेट, अपेक्षाकृत कम सघन और मोटी प्लेटें हैं, और दूसरा है महासागरीय प्लेट, सीमा प्लेट, अपेक्षाकृत या उच्च घनत्व वाली और पतली प्लेटें हैं। यह जो महासागरीय प्लेट सघन प्लेट होने के कारण महाद्वीपीय प्लेट के नीचे प्रविष्ट अवतलित हो जाती है, धंस जाती है। ठीक है, प्रमुख तथा छोटी प्लेटें, यह क्या है? इन प्लेटों के बीच जो है अनोन्य क्रिया बलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, मध्य महासागरीय कटक, ज्वालामुखी, भूकंप और सुनामी जैसे भूगर्भिक विशेषताओं के लिए उत्तरदायी होती है, जो छोटी प्लेटें होती है। और प्रमुख प्लेटें कौन सी है? तो प्रमुख प्लेटें इसमें अंटार्कटिका और आसपास की महासागरीय प्लेटें, उत्तरी अमेरिका प्लेटें, दक्षिण अमेरिकी प्लेटें, प्रशांत प्लेट, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड प्लेट, पूर्वी अटलांटिक तल के साथ अफ्रीका प्लेट, यूरेशिया और उससे सटे महासागरीय प्लेट। छोटी प्लेटें कौन कौन सी है? तो छोटी प्लेट आ जाएगी कोकोस प्लेट, यह मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच है। नजका प्लेट, जो कि दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच है। अरब प्लेट, यह अधिकतर सऊदी अरब भूभाग में है।
फिलीपीन प्लेट यह एशियाटिक और प्रशांत प्लेट के बीच है। कैरोलिन प्लेट जो है कि फिलीपीन और भारतीय प्लेट के बीच है, न्यू गिनी के उत्तर में। पूंजी प्लेट यह जो है ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्व में है। तुर्की प्लेट, इर्जियन प्लेट जो कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में है। कैरेबियन प्लेट और जुआन डी फूका प्लेट जो कि प्रशांत और उत्तरी अमेरिकी प्लेटों के बीच है। और लास्ट है हमारा ईरानी प्लेट। क्या आप जानते हैं दुर्बलता मंडल में संवहनीय संचालन प्लेटों का संचालन है। उठती हुई जो संवहनीय धाराएं है उसको अभिसारी संचालन कहते हैं, और जो अपवेलित संवहनीय धाराएं अभिसरण संचालन है। जब दो प्लेटें एक दूसरे के आसपास सरकती है तथा एक दूसरे पर घर्षण के साथ फिसलते हैं तो उसको हम लोग रूपांतरित संचलन कहते हैं। प्लेट सीमाओं की जो है अंतःक्रियाएं कौन कौन सी होती है इसके बारे में जानेंगे। प्रथम जो है प्लेट सीमाओं की अंतःक्रिया अपसारी प्लेट, अभिसारी प्लेट सीमाएं और रूपांतरित प्लेट सीमाएं। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज। अपसारी प्लेट सीमाएं क्या होती है? यह जो है इसमें दुर्बलता मंडल में निर्मित तनाव मूलक बल के कारण दो प्लेटें जो है एक दूसरे से दूर हो जाती है, और वह स्थल जहाँ दो प्लेटें अपसरित होती है प्रसरण स्थल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अपसरण से नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है। इस प्रकार इसे रचनात्मक प्लेट संचलन माना जाता है। ठीक है, क्योंकि यह जो है नई प्लेट का निर्माण कर रही है, इसलिए इसको रचनात्मक प्लेट संचलन भी कह सकते हैं। किसको? अपसारी प्लेट सीमा को। यह निर्मित कैसे होती है? तनाव मूलक बल के कारण जो प्लेटें हैं एक दूसरे से दूर हो जाती है। ठीक है, महासागरीय अपसरण क्या है? तो यह जो है मध्य महासागरीय कटक के माध्यम से विस्फोट के द्वारा जो है बेसाल्टिक मैग्मा के निकलने के साथ सागर नीतल का प्रसार होता है। इसी को हम लोग महासागरीय अपसरण कहते हैं। महाद्वीपीय अपसरण क्या होता है? तो इसके कारण जो है भ्रंश घाटी और भ्रंशोथ पर्वत यानी कि ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। भ्रंश जो है एक महाद्वीप के टूटने का प्रारंभिक चरण है, जो कि नीचे तल के निरंतर अपसरण के साथ यानी कि फैलने के साथ एक महाद्वीपीय द्रोणियों का निर्माण कर सकता है। इसका एग्जाम्पल है इथियोपिया के अपार भ्रंश के आगे अपसरित होने की उम्मीद है, जिससे विश्व के सबसे नए महासागर का निर्माण होगा। यह जो है अफ्रीकी महाद्वीप को विभाजित कर देगा तथा अफ्रीका के हॉर्न को मुख्य भूभाग से अलग कर देगा। अभिसारी प्लेट सीमा ये क्या होती है? तो अभिसारी प्लेट सीमा इसमें क्या है कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती है तो इसे जो है अभिसारी प्लेट सीमा कहते हैं। क्या होती है? जब दो प्लेटें आपस में टकराती है तो इसको क्या बोलेंगे? अभिसारी प्लेट सीमा कहेंगे। टकराने पर क्या होगा कि एक भारी और एक जो है सघन प्लेट दूसरी हल्की प्लेट के नीचे क्या होगी? अधिरोहित हो जाती है। ठीक है, अधिरोहित का मतलब नीचे छेपित हो जाती है और या प्रवेश कर जाती है। ठीक है, और छेपित प्लेट का कुछ हिस्सा जो है मेंटल में नष्ट हो जाता है। इस प्रकार इसे विनाशी प्लेट सीमा कहा जाता है, क्योंकि जब ये प्लेटें एक दूसरे के नीचे अवक्षेपित हो जाती है तो जो एक सीमा जो छिप जाता है वो क्या होता है? नष्ट हो जाता है। और अभिसारी प्लेट संचलन को आगे इस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक है महासागरीय प्लेट अभिसरण, महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण और महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण। महासागरीय प्लेट अभिसरण क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे अधिरोहित हो जाती है, जिससे कि प्लेट सीमा पर गहरी खाई बन जाती है। ठीक है, प्रविष्ट भाग कयांत्रित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कम घनत्व और उच्च दाब वाला मैग्मा का निर्माण होता है। मैग्मा की निरंतर ऊपर की ओर गति जो है ज्वालामुखी द्वीपों का निर्माण करती है, जिससे कि द्वीपीय चाप का निर्माण होता है। मरियाना ट्रेंच जो है दुनिया की सबसे गहरी खाई है, जो कि मरियाना प्लेट के नीचे प्रशांत प्लेट के प्रविष्टन के कारण बनी है। इसका यह सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। मरियाना ट्रेंच दुनिया की जो सबसे गहरी खाई है वो किसके कारण बनी है? यह महासागरीय प्लेट अभिसरण के कारण, जो मरियाना प्लेट के नीचे प्रशांत प्लेट के प्रविष्टन के कारण बनी है। और इसका एक और एग्जाम्पल है कि ज्वालामुखी द्वीपीय चाप फिलीपींस द्वीपीय
और चाप और इंडोनेशिया द्वीपीय चाप, पपुआ न्यू गिनी आदि। 2014 का एक यूपीएससी का PYQ है, इंडोनेशिया और फिलीपींस द्वीप समूहों में हजारों द्वीपों के विचरण की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण। यह क्या है? तो यह जो है, जब महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटें अभिसरित होती है तो महासागरीय प्लेट सघन प्लेट होने के कारण महाद्वीपीय प्लेट के नीचे अधिरोहित हो जाती है। ठीक है, दूसरी ओर है जो महाद्वीपीय प्लेट महाद्वीपीय किनारे के साथ वलित पर्वतों का निर्माण करने के लिए संकुचित हो जाती है, यानी सिकुड़ जाती है। प्रविष्टन क्षेत्र में ट्रेंच का निर्माण होता है और बनने वाली खाइयों की गहराई महासागरीय प्लेट अभिसरण के द्वारा निर्मित खाइयों की तुलना में कम होती है। महासागरीय प्लेट के अधिरोहित भाग मेंटल के उष्मा से पिघल जाता है और नए मैग्मा में पुनर्नीकरण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मैग्मा की निरंतर ऊपर की ओर जो गति महाद्वीपीय प्लेट के किनारे के साथ वलित पर्वतों पर ज्वालामुखीय विस्फोट पैदा करती हैं, जिसे कि महाद्वीपीय चाप के रूप में जाना जाता है। महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण, इस अभिसरण को कॉर्डिलेरा तुल्य अभिसरण के रूप में भी जाना जाता है। इसका एग्जाम्पल है एंडीज और रॉकीज वलित पर्वत। इसके अलावा जो है उत्तरी पूर्वी कैलिफोर्निया की ज्वालामुखी लसेन पीक, माउंट शास्ता और मेडिसिन लेक ज्वालामुखी, साथ ही प्रशांत और नॉर्थ वेस्ट के कैस्केड पर्वत के बाकी हिस्सों के साथ साथ उस उत्तर अमेरिकी प्लेट के नीचे जुआन डी फूका प्लेट के प्रविष्टन का परिणाम है। महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण के कारण निर्मित कौन कौन सी संरचनाएं हैं? तो एक है महाद्वीपीय किनारों के साथ ज्वालामुखी सक्रिय वलित पर्वत, महाद्वीपों के पास निर्मित हुए द्वीप। ये जो है महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण के कारण जो है निर्मित संरचनाएं हैं। महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण क्या होता है? तो जब दो महाद्वीपीय प्लेट अभिसरित होती है तो थोड़ा ही प्रविष्टन होता है, क्योंकि चट्टानें जो है बहुत हल्की होती है। ठीक है, चट्टानें क्या होती है? बहुत हल्की होती है, जिससे कि उच्च घनत्व वाले मेंटल में बहुत नीचे तक अधिरोहित नहीं होती। ठीक है, प्रविष्टन या अभिसरण के द्वारा जो है महाद्वीपीय प्लेटों का कुछ भाग वलन से गुजरता है। इस प्रकार जो है वलित पर्वत निर्मित हो सकते हैं। दूसरा है कि हमारा कोई ज्वालामुखीय गतिविधि नहीं होती है, क्योंकि मैग्मा मोटी परत में प्रवेश नहीं कर सकता। इसके बजाय जो है ग्रेनाइट जैसे अंतर्वेदी ज्वालामुखी चट्टान का निर्माण होता है, हालांकि वे भूकंप के प्रति संवेदनशील होते हैं। दो महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण के मध्य क्या होता है कि महाद्वीपीय किनारों के साथ संकुचित अवसादी बेसिन का या फिर भूसन्नति अवसाद पाए जाते हैं। संकुचित यानी सिकुड़ा हुआ अवसादी बेसिन या भूसन्नति के अवसाद पाए जाते हैं। ठीक है, अवसाद मतलब गाद, वही। महाद्वीपीय इस अभिसरण को जो है पर्वत जनक अभिसरण के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, पर्वत जनन एक पर्वत निर्माण की प्रक्रिया है, इसको हम लोग पर्वत जनन कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है हिमालय का निर्माण यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के अभिसरण संचलन और टेथिस सागर भूसन्नति के कारण हुआ। ठीक है, सामान्यतः यह वलित पर्वत जो है महाद्वीपों के किनारों पर न होकर के आंतरिक भागों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? महाद्वीप को किनारे नहीं होकर के कहाँ पाया जाएगा? यह आंतरिक भाग में पाया जाएगा। इसका एग्जाम्पल है काराकोरम श्रेणी, यूराल पर्वत और अराकान योमा। ठीक है, रूपांतरित प्लेट सीमाएं ये क्या होती है? तो रूपांतरित जो प्लेट सीमाएं हैं, रूपांतरित प्लेट सीमा में प्लेट जो है एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में क्षैतिज रूप से गति करती है। ठीक है, यानी कि एक प्लेट जो है अपने पश्चिम की तरफ जा रही है तो एक प्लेट जो है पूरब की तरफ जाएगी। इसमें क्या होता है? बिल्कुल विपरीत दिशा में क्षैतिज रूप से गति करती है। ठीक है,
इसे जो है संरक्षित प्लेट सीमा के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस प्लेट संचलन में जो है प्रॉपर्टी न तो निर्मित होती है और न ही नष्ट होती है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग संरक्षित प्लेट सीमा के रूप में भी जान सकते हैं। ठीक है, यह जो है सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र नहीं होता है, बल्कि यह भूकंप के प्रति संवेदनशील होता है। यह जो रूपांतरित प्लेट सीमा है यह क्या होती है, सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र नहीं होती है, यानी कि इसमें जो है वोल्केनो एक्टिव नहीं होते हैं, और जबकि यह भूकंप के प्रति संवेदनशील होता है, यानी कि भूकंप के झटके यहाँ पे आ सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर सैन एंड्रियास फ्रांस। ठीक है, अब हम लोग प्रशांत महासागर का अग्निवलय देखेंगे। यह क्या होता है, इसे परिप्रशांत पेटी सर्कम पैसिफिक जोन के रूप में भी जाना जाता है। यह क्या होता है, प्रशांत महासागर का अग्निवलय। ठीक है, यह जो है प्रशांत महासागर के साथ सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो और भूकंपों की विशेषता वाला अर्थ के जो स्पेसिफिक क्या होता है, विभिन्न प्लेट सीमाओं का क्षेत्र होता है यह। ठीक है, इसे हम लोग परिप्रशांत पेटी भी कहते हैं। इसे रिंग ऑफ फायर यानी अग्निवलय के अधिकांश भाग के साथ प्लेटें अभिसरण पर अति व्यापन करती है, जिससे कि खाइयों का निर्माण होता है। ठीक है, अति व्यापन यानी कि अधिक, इसमें क्या होता है कि अधिकांश भाग में, बहुत ज़्यादा भागों में क्या होगा, प्लेटें अभिसरण पर अति व्यापन करती है, जिससे कि खाइयों का निर्माण होता है। प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के साक्ष्य क्या हैं, तो प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के साक्ष्य हैं एक नए महाद्वीप जीलैंडिया का निर्माण, जो कि अंटार्कटिका के 100 मिलियन वर्ष पहले और ऑस्ट्रेलिया से 80 मिलियन वर्ष पहले टूट गया था। इसमें जो है नेक्स्ट है कि अक्षय नितल पहाड़ियाँ या समुद्र टीले, ये क्या है, जुआन डी फुगा कटक के साथ ज्वालामुखी पर्वतों की लाइव रिकॉर्डिंग प्रदर्शित की गई है। यह जो है अपसारी प्लेट संचलन साक्ष्य का समर्थन भी करता है। ठीक है, और प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत के एक और साक्ष्य है कि 2012 के सुमात्रा भूकंप के बाद इंटरपोलेशन प्रक्षेप में प्लेट के खिसकने के कारण जो है इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेटें जो है छोटी प्लेटों में टूट गई थी। यह जो है बैरन ज्वालामुखी की सक्रियता के लिए और भी जिम्मेदार था। किसके लिए जिम्मेदार था यह, बैरन ज्वालामुखी की सक्रियता के लिए। इस पे एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, परिप्रशांत क्षेत्र के भूभौतिकीय अभिलक्षणों का विवेचन कीजिए। यह 2020 का PYQ है यूपीएससी के लिए। ठीक है, प्लेट संचलन की दर, यह क्या होती है, प्लेट संचलन की दर जो है मध्य महासागरीय कटक के साथ सामान्य और विपरीत चुंबकीय क्षेत्र की पट्टी के द्वारा निर्धारित की जाती है। संचलन की दर जो है प्लेटों में भिन्न होती है। प्लेट टेक्टोनिक का महत्व, यह क्या होता है, विश्व भर में होने वाली भूकंप और ज्वालामुखी जैसे भूगर्भीय घटनाओं को समझने के लिए है। महाद्वीपीय किनारों के साथ साथ वलित पर्वतों के निर्माण और संबद्ध भू आकृतियों को समझा जा सकता है। नए खनिजों की खोज में मदद करता है और प्रशांत अग्नि वलय को खनिज निक्षेप का वलय भी माना जाता है, क्योंकि यह जो मैग्मा खनिज समृद्ध है। ठीक है, यह जो है प्लेट टेक्टोनिक का महत्व है। विल्सन चक्र क्या होता है, तो विल्सन चक्र जो है कनाडाई भूभौतिकी जे टूजो विल्सन के नाम पर रखा गया है। विल्सन चक्र किसके नाम पर रखा गया है, ये एग्ज़ाम में एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था। कनाडाई भूभौतिकी जे टूजो विल्सन के नाम पर रखा गया है विल्सन चक्र। यह जो है विल्सन चक्र जो है मूल रूप से क्रस्टल प्लेटों के संचलन के कारण महासागरीय द्रोणियों का चक्रीय खुलना या निर्मित होना और बंद या नष्ट होना है। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है मेंटल प्लूम के ऊपर उठने और ऊपर की परपट्टी के पतले होने से होती है। विस्तारण विवर्तनिकी बल के कारण परपट्टी लगातार पतली होती जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप महासागरीय बेसिन का निर्माण होता है और किनारों पर अवसादों का निक्षेप होता है। महासागरीय नेक्स्ट है कि महासागरीय बेसिन के किनारों के प्रविष्टन से महासागर बेसिन जो है बंद हो जाते हैं। ठीक है,
प्रवेष्टन दैट मीन्स प्रवेश करना या अंदर जाना या किसी स्थान या परत या माध्यम में प्रवेश, या ठीक है। इसका मतलब जो होता है भूगोल में किसी पदार्थ का दूसरे पदार्थ या परत के भीतर प्रवेश करना होता है, प्रविष्टन का मतलब, ठीक है। एक और चक्र घटित होता है क्योंकि प्रपट्टी फिर से पतली होने लगती है। ये था हमारा विल्सन चक्र। अब हम लोग भारतीय प्लेट का संचलन देखेंगे। भारतीय प्लेट का संचलन, इसमें जो है संचलन का अर्थ का संचलन का मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक होना या करवाना। भूगोल के संदर्भ में इसका अर्थ होता है कि प्लेट जो संचलन है पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों का धीरे धीरे खिसकना। और महाद्वीपीय संचलन का मतलब होता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, महाद्वीपों का लाखों वर्षों में अपनी स्थिति बदलना। और वायु संचलन का मतलब होता है वायुमंडल में हवा का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बहना। और जल संचलन का मतलब होता है महासागरों के जल का धाराओं के रूप में प्रवाह, ठीक है। मतलब प्रॉपर रूप से इसका मतलब होता है कि संचलन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी वस्तु, पदार्थ, प्लेट एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करती है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि भारत दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलियाई तट से दूर स्थित एक बड़ा द्वीप था, ठीक है। लगभग 225 मिलियन वर्ष पहले तक जो था टेथिस सागर के द्वारा भारत यूरेशियन प्लेट से क्या था, बिल्कुल भी अलग था टेथिस सागर से, ठीक है। लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले जब पेंजिया टूटा तब माना जाता है कि भारत ने उत्तर दिशा की ओर संचलन प्रारंभ किया था, ठीक है। भारत क्या था, उत्तर दिशा की तरफ यह गति कर रहा था, ठीक है। लगभग 140 मिलियन वर्ष पूर्व जो है उपमहाद्वीप जो है 50 डिग्री अधिक दक्षिणी अक्षांश के निकट अवस्थित था। क्या था, 140 मिलियन वर्ष पूर्व उपमहाद्वीप जो है कितना डिग्री अक्षांश के निकट जो था स्थित था, तो 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। और दूसरा है कि भारत लगभग 40 से 50 मिलियन वर्ष पहले यूरेशियन प्लेट के साथ अभिसरित हुआ, ठीक है, तथा हिमालय के तेजी से उत्थान के कारण बना। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट उस समय भूमध्य रेखा के निकट थे, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि भारत की तट रेखा जो है उच्च घनत्व वाली थी और समुद्र तल के से अधिक मजबूत से जुड़ी हुई थी। यही वजह है कि एशिया की जो नरम असंगठित मृदा वलित पर्वत में संकुचित हो गई, यानी कि सिकुड़ गई, ठीक है। यह प्रक्रिया जो है अभी भी जारी है। और कौन सी प्रक्रिया, ये जो भारतीय प्लेटों के गति करने की प्रक्रिया क्या है, अभी भी जारी है। और हिमालय की ऊंचाई आज भी लगभग 1 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, ठीक है। यूरेशियन प्लेट के विपरीत भारतीय टेक्टोनिक प्लेट की उत्तर की ओर गति इस क्षेत्र की लगातार भूकंपों की संवेदनशीलता से स्पष्ट है। नेक्स्ट है कि उत्तर की ओर भारतीय प्लेट के संचलन यानी कि गति के दौरान एक बड़ी घटना हुई जब भारतीय प्लेट रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से गति कर रही थी, ठीक है। इसे लगभग 60 मिलियन वर्ष पहले तब लावा के प्रवाह से दक्कन ट्रैप यानी कि सिल्ड ज्वालामुखी का निर्माण हुआ था, जो कि एक लंबी अवधि तक जारी रहा। महाद्वीपों तथा महासागरों का वितरण को अब हम लोग सारांश से समझेंगे, ठीक है। तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, प्रतिपादित किया गया था, तो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा 1912 में। और जो महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत क्या था, तो इनके अनुसार, अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय भूभाग जो क्या है अभी भी गतिमान है, गति की अवस्था में है। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत में यह कहा गया है कि संचलन के बल यानी कि गति के बल जो है कौन कौन से हैं, तो गुरुत्वीय बल और ज्वारीय बल है, ठीक है। महाद्वीपीय विस्थापन का प्रमाण है कि जीवाश्म के साक्ष्य, टीलाइट निक्षेप और ध्रुवीय परिभ्रमण है। और इसका महाद्वीपीय सिद्धांत का क्या महत्व है, तो समुद्र नितल के प्रसार के सिद्धांत का यह आधार है, ठीक है। अब हम लोग सादर
सागर नितल प्रसरण का सिद्धांत जो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, हैरी हेंस के द्वारा 1960 ईस्वी में। इनका सिद्धांत कहता है, सागर नितल प्रसरण का सिद्धांत कहता है कि इसके अनुसार समुद्र नितल का प्रसार हो रहा है, यानी कि समुद्री प्लेटें जो है अभी भी गति कर रही है, और इन संचलन बल के कारण यानी कि सागर नितल प्रसरण का जो गति के बल जो है पृथ्वी के भीतर संवहन धारा है। ठीक है, इसका प्रमाण है, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत का प्रमाण है कि महासागर तल की ऊंचावश पूरा चुंबकीय चट्टानें तलछट की मोटाई। ठीक है, इसका महत्व क्या है सागर नितल प्रसरण के सिद्धांत का, तो प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत का आधार है यह। प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो डीपी मैकेंजी, आर एल पार्कर के द्वारा, WC मॉर्गन और एक्सली पिचोन के द्वारा 1967 से 68 में दिया गया था, प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, इनका कहना है कि पृथ्वी की जो स्थलमंडलीय प्लेटें हैं, यानी कि महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों, यह क्या है, क्षैतिज रूप में गति कर रही है। प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत है यह। इसमें क्या है कि महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों जो क्या है, क्षैतिज रूप में गति कर रही है। और इसके संचलन के बल कौन से हैं, पृथ्वी के भीतर या संवहन धारा। ठीक है, और प्लेट विवर्तनी का प्रमाण है कि पूरा चुंबकीय चट्टानें और भूकंप और ज्वालामुखी की घटना। इसका महत्व है कि भू आकृतिक विशेषताओं और भूकंप और ज्वालामुखी के वितरण को समझने में मदद करता है। तो थैंक यू सो मच। तो साथियों, आज हमने महाद्वीपों और महासागरों के वितरण को विस्तार से समझा। ठीक है, धन्यवाद। अगर ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।